नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिज़ायर के बारे में। डिज़ायर का नाम आपने सुना ही होगा कि एक मारुति की मोस्ट रिलायबल गाड़ी थी। और डिज़ायर डीजल के बारे में बता दूँ, अब तो खैर डीजल में आती नहीं है गाड़ी, लेकिन जब पहले आती थी तो मारुति की मोस्ट सेलिंग सेडान गाड़ी हुआ करती थी मारुति डिज़ायर। और डिज़ायर का सेकंड मॉडल है, उससे पहले जो आती थी उसका बूट आपने देखा होगा थोड़ा बड़ा हुआ करता था। तो बड़े बूट में तो खैर बूट स्पेस बढ़ जाता था, पर लेकिन इसके बाद भी इसकी सेल में कोई कमी नहीं आई। तो आज बात कर लेते हैं इसके ओनरशिप रिव्यू की। अब जब ये 2014 में ली थी, 2014 से आज 2022 हो चुका है, तो गाड़ी अभी तक A1 कंडीशन में है। तो आज इसके ओनर को बुला लेंगे, हम ओनर से पूछेंगे कि आपका 2014 से लेकर 2022 तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बुला लेते हैं हम तुषार, जिनका चैनल है गुड़गांव कार के नाम से, और वो भी एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं जो भी मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो स्वागत है तुषार जी हमारे चैनल पर। तो बताइए। तो भारत रोवर के सब्सक्राइबर आप सभी का धन्यवाद जो इस चैनल पे आए। तो गाइज मैं बताऊं तो मेरे पास है 2014 मॉडल स्विफ्ट डिज़ायर। ये मैंने न्यू परचेज़ करी थी। इसके किलोमीटर्स की बात करूं तो ये 3 लाख किलोमीटर के अप्रोक्स चल चुकी है, जो कि 2,74,000 75,000 ऐसे किलोमीटर चल चुकी है। इसके आज हम पूरे कॉस्ट की बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर खर्चा आया है अभी तक, कैसी चलने में है गाड़ी। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। एक बार बेसिक सी की आते कुछ इसी तरह की। नॉर्मल ये की जब से ही चल रही है, आप ये देखिए 2014 से भी पहले की चली, तो यही की आती थी। अब चलिए अंदर आ जाते हैं और अंदर से बताएंगे। ये अब डिज़ायर VDI मॉडल है, डीजल में जो आता था। मैं इसके किलोमीटर दिखा दूं तो आपको इसके किलोमीटर कुछ इतने चल चुके हैं, 2,87,000 किलोमीटर। तो इतने चलने के बाद भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो अब देख लेते हैं इसके ओनर से बुला के, तो पूछते हैं कुछ सवाल जवाब। आइए तुषार जी, अंदर आ जाइए एक बार। कुछ हमारे ऐसे सवालों का जवाब दीजिए जो 2014 में जब आपने गाड़ी ली थी तो अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बताइए मुझे, 2014 से आपने ये 2,87,000 किलोमीटर चला दी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रिलायबिलिटी के मामले में? रिलायबिलिटी में आपसे बात करूँ तो इसके अंदर अभी तक मेरे जो कॉस्ट आई हैं, जो पार्ट्स वगैरह जो ख़राब हुए हैं, ज़्यादा कोई मेजर इसमें पार्ट अभी तक डला नहीं है। जो क्लच प्लेट होती है वो तो नॉर्मल है, हर गाड़ियों में डलती हैं। तो इसमें 80-90 हज़ार रुपये क्लच प्लेट डली हैं। इसके अंदर अब तक 3 बार क्लच प्लेट का काम हो चुका है। और कॉस्ट की बात करूँ तो लेबर समेत, जिसमें क्लच प्लेट, क्लच बैरिंग वगैरह, ओवरऑल जो क्लच का काम होता है, 8 से 9 हज़ार के करीब इसमें खर्चा आया है। कोई ज़्यादा मेजर खर्चा आया नहीं है। साथ साथ इसके अलावा जो अब तक गाड़ी में खर्चा आया है वो टायरों का आया है। तो गाड़ी चलती है तो टायर तो घिसते ही हैं, जैसा तो टायर तो एक बेसिक चीज़ है, मतलब कि वो तो नॉर्मल लोग 60-70 हज़ार रुपये बदलवा ही लेते हैं। तो आपने कितनी बार टायर बदलवा लिए 2,87,000 तक? 3 से 4 बार के करीब अप्रोक्स में टायर डलवा चुका हूँ इसके। 3 से 4 बार टायर डलवा ली। और अगर मैं पूछना चाहता हूँ, देखो जब कार हम चलाते हैं ना, मारुति कार तो देखिए 40-50 हज़ार किलोमीटर चलाती है, उसमें ना रैटलिंग नॉइज़ कहीं ना कहीं आने लगती है जैसे। तो आपके साथ उस नॉइज़ का क्या एक्सपीरियंस है? जो इससे नीचे के सेगमेंट की कार आती है मारुति की, मैं कहूँगा वैगनआर से ले रही हूँ, उनमें थोड़ा वाइब्रेशन जो है वो आप कह रहे हो जो वो थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन ये कि ये सेडान कार है, इसलिए थोड़े कंफर्ट के लिए बनाई जाती है। तो इसमें वाइब्रेशन की लेवल की बात करूँ तो बहुत कम आता है, ज़्यादा कोई फील होता नहीं है। देखिए तो इसका मैं कहूँ, देखिए आज के टाइम की गाड़ियाँ ना, आपने देखा भी होगा, वैगनआर हुआ, स्विफ्ट हुआ, वो 0 स्टार की रेटिंग करके आ रही हैं। तो मतलब उनकी सेफ्टी मेजर तो उनमें कुछ भी नहीं है। पर लेकिन इसमें कैसा सेफ्टी मेजर है, मतलब कि आपकी कहीं देखो हिट भी हुई होगी, शायद भगवान करे ना हो, पर हुई होगी। इसमें एक बार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि हमारी गलती नहीं थी। ये पास में हम मतलब नॉर्मल स्पीड पे 30-40 पे चल रही थी और गाड़ी नॉर्मल रुक गई, आगे की गाड़ी रुकी थी, हमारी रुक गई थी। तो जो पीछे एक और डिज़ायर आ रही थी, वो भाई जो भी थे मतलब लेफ्ट राइट साइड में देख रहे थे, उनका ध्यान रोड पे नहीं था, जिस कारण उन्होंने 40 की स्पीड से इसमें पीछे ठोक दिया था। तो इसका जो पूरा बूट है वो ख़त्म हो गया था 40 की स्पीड पे। कोई ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और इसका पूरा जो बैक पूरा डैमेज हो चुका था। मैं आपको क्लिप्स भी दे दूँगा, फ़ोटोज़, वो आप ऐड कर के दिखा देना। तो भाई तुषार भाई क्लिप्स तो खैर देंगे ही, उन्हें भी हम साझा करेंगे आपके साथ। पर लेकिन और चीज़ अगर मैं एक बात कहूँ कि आज के टाइम हम मारुति को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई ठुकते ही थोड़ी सी वो हो जाती है, डैमेज हो जाती है। बट लेकिन इनकी बात से तो मुझे ये लगता है कि 2014 में भी बिल्ड क्वालिटी इसी तरह की आती थी कि जब 40 की स्पीड पर कोई गाड़ी मार रही है और वो बूट खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब आप बिल्ड क्वालिटी को क्या जजमेंट करेंगे? बिल्ड क्वालिटी में मैं ये कहना चाहूँगा, मारुति कार्स का तो मैं खुद मुँह से ना कहूँ तो भी ठीक है, क्योंकि जो 135 करोड़ की हमारे देश की आबादी है, सबको पता है कि मारुति कैसी बिल्ड क्वालिटी देती है। ओवरऑल जो मार्केट एक्सपीरियंस का, रीसेल वैल्यू वगैरह, इन चीज़ों में मारुति एक नंबर है, कोई कमी नहीं आती।
बस एक ये बिल्ड क्वालिटी का लेके है ना, थोड़ा सा मारुति डाउन हो जाती है। जो इससे पहले वाली फर्स्ट जनरेशन मारुति की डिज़ायर आती थी, मैं उसका कहूँ तो उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी आती थी, लेकिन अब ये सेकंड जनरेशन में थोड़ी और कम हो गई है बिल्ड क्वालिटी, और थर्ड जनरेशन जो आई है उसमें तो एक तरह से ख़त्म के बराबर ही है। अब देखते हैं मारुति, क्या पता अब अपग्रेड करे अपने आप को, क्योंकि टाटा जो है आप जानते हैं कि अब नई टाटा आई है जो कि काफ़ी सेफेस्ट कार है, 5 स्टार रेटिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं मारुति भी अपने इम्प्रूव करेगी बिल्ड क्वालिटी में, जिसके कारण कि आप अपनी कार की सेगमेंट जो है और बेचने के लिए, तो यही सब है। तो भाई आपके पास ये स्विफ्ट डिजायर VDI है, तो अब तो मारुति के पास कोई डीजल ऑप्शन है ही नहीं। तो हाँ। अब आपकी कार को हो भी 8 साल गए हैं, ठीक है। तो अब आप कहाँ मूव ऑन करोगे 2 साल बाद? देखिए वैल्यू तो डाउन होगी, आप जिस एरिया में आप रहते हो तो वहाँ पे तो मुझे लगता है नहीं इसकी रीसेल भी कुछ मिलेगी, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली NCR में 10 साल के बाद तो डीजल गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो अब आप कहाँ मूव ऑन करने वाले हो? ये चीज़ तो है, क्योंकि डीजल की हम नेक्स्ट कार की सोच रहे थे, लेकिन अब जो है आपको पता ही है 10 लाख से नीचे की जो सेगमेंट है उसमें डीजल नहीं आती अब गाड़ियाँ। तो कहीं ना कहीं मैं अब थोड़ा बिल्ड क्वालिटी की तरफ जाना चाहूँगा। मारुति में तो अभी किसी कार में मेरे को नहीं लगता आती है अच्छी। ब्रेजा में भी आपको पता है 4 स्टार रेटिंग मिली है, तो 5 स्टार रेटिंग की तरफ जाना चाहेंगे तो मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा टाटा को। और हालांकि मैं कुछ टाइम में लेने ही वाला हूँ, या तो नेक्स्ट ईयर, तो मैं टाटा नेक्सॉन पे जाना चाहूँगा। टाटा नेक्सॉन पे तो आप उम्मीद कर पा रहे हैं, जिस तरह आपने मतलब मारुति की रिलायबिलिटी दिखाई, 2 लाख 3 लाख ही चला दी। देखिए ओवरऑल 3 लाख चलने के बाद भी मुझे गाड़ी देखने में सच में ही काफ़ी मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि गाड़ी 3 लाख चली हुई है। तो ओवरऑल मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। उस टाइम VDI में भी ये रोल आपके ये नहीं आते थे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह, तो बट फिर भी देखिए 3 लाख चलाने के बाद आप मतलब एक भरोसा हो जाता है ना किसी ब्रांड पे, तो आप क्या टाटा पे शिफ्ट करेंगे? देखिए टाटा की मुझे लगता है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो सुना है हमने। हाँ। देखा नहीं है देखिए अभी, बट लेकिन सुना है। अवेलेबिलिटी वगैरह बाकी सब चीज़ें चल जाती है। एक बार को बंदा थोड़े से मान लो 10,000 की चीज़ है, उसको 20,000 भी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब आदमी बचा रहेगा सेफेस्ट कार में तो वो 30 भी दे देगा। लेकिन जब गाड़ी किसी काम की नहीं होगी, वो मान लो फिर उस पैसे बचा के क्या कर लेंगे जब आदमी नहीं रहेगा, तो वो पैसे बच के किसके काम आएंगे? चलिए ये तो भाई देखिए बात देखो मैं आप सेफ्टी के हिसाब से कहूँ तभी मैं टाटा पे कह रहा हूँ, नहीं तो रिलायबल वगैरह में मैं कहूँ कि मारुति अच्छी है, ये नहीं कि मारुति बुरी है। बस मारुति की एक ही चीज़ में दिक्कत आती है, सेफ्टी में दिक्कत आती है। देखिए वो तो इसी बिल्कुल चीज़ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। खैर ये तो सही है आपकी बात, बट चलिए 3 साल में, अब 3 साल में ओवरऑल मैं खर्चा पूछना चाहूँगा आपसे, डीजल के अलावा आपका कितना खर्चा इसको मेंटेन करने में हो गया? डीजल तो एक अलग चीज है ना, वो तो चला ही रहे हो, आप चला रहे हो तो डीजल डलवा रहे हो, मतलब इसको मेंटेन करने में एक ओवरऑल मुझे खर्चा बता दीजिए। ओवरऑल तो इसकी कोई ज़्यादा कॉस्टिंग आई नहीं है। मैंने आपको बस एक यही बताया, क्लच प्लेट के ज़्यादा काम हुआ है इसमें मोटा मोटा। जी 24-25 हज़ार का जो अब तक क्लच प्लेट का खर्चा आया 3 बारी का, और 5-10 हज़ार और लगा लो आप छोटा मोटा जो है, तो टोटल 30-40 हज़ार लगे होंगे अब तक 7.5 साल में। तो मेरे हिसाब से वैसे तो ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है ये एक कार के हिसाब से, 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद। उस टाइम आपने ली कितने की थी? ये इसकी 8.5 लाख रुपए के करीब ऑन रोड ली थी मैंने। 8.5 लाख रुपए की ऑन रोड ली थी इन्होंने VDI। देखिए आज तो भाई ये था हमारा ओवरऑल पूरा डिज़ायर VDI का पूरा ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ऐसे ओनरशिप रिव्यू भी हम आपके लिए चैनल पर लेके आते रहेंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल के कमेंट सेक्शन में गाड़ी का नाम बता दीजिए, हम उसी गाड़ी का रिव्यू आपके लिए ले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।